जी मोहतरमा फहमीदा मिर्जा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं सबसे पहले तो क्योंकि जो ये यासीन मलिक साहब की जो कश्मीरी लीडर हैं कि उनके हवाले से जो कोर्टों की कन्विक्शन का आ रहा है, इस पे सेनेट ने रेजोल्यूशन भी पास किया है और यहाँ पे नेशनल असेंबली जो कि हम नुमाइंदा एक बॉडी है कि इस फोरम पे वो होना चाहिए था, यहाँ से कंडेमिनेशन आनी चाहिए थी एक भरपूर तरीके से कश्मीर के हवाले से, बट मेरी मौजूदगी में तो कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं देखी और बड़े अफसोस है क्योंकि यहाँ से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था। फिर मैं आज फिर दोनों फ्रंट रोज को खाली देख रही हूँ और वही लग रहा है कि कश्मीर के इशू पे हमारा कोई यहाँ पे मौक़िफ़ ही नहीं है और हुई है। एक भरपूर तरीके से नेशनल असेंबली में यूनानिमस एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था क्योंकि हम कोई भी पार्टी के हों इस सब पे कंसेंसस है, ना सिर्फ यासीन मलिक पे बल्कि जितने लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनकी हरासमेंट चल रही है और उन सबको आज़ाद भी किया जाए, वो फैब्रिकेटेड केसेस भी ख़त्म होने चाहिए और एक यूनानिमस रेजोल्यूशन यहाँ से आना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि कोई रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे मिनिस्टर हो जो ये रेजोल्यूशन इस पे बनाए और उस पर अपोजिशन उसको भरपूर तरीके से सपोर्ट करेगी। और अफसोस तो मुझे ये है कि आपने लीडर ऑफ अपोजिशन भी कर दिया, ना वहाँ से कुछ आ रहा है ना यहाँ से आ रहा है। तो वही बात मैं जो कहती हूँ कि एक बी टीम वाली बात, तो अब एक ऐसा रोल अदा कीजिए और खुदारा कश्मीर के मामले में और यासीन मलिक के साथ जो हो रहा है कि उस पे एक झूठे केस बना के पूरी उसकी फैमिली सफर कर रही है कि एक यहाँ से मजबूत रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। इसके साथ साथ स्पीकर साहब, कल का दिन एक दफा फिर हमें 90 की दिहाई में ले गया और एक निहायत मुझे अफसोस हुआ। क्या वजह है कि हमने कोई सबक नहीं सीखा अपने माजी से? जिस तरह लोगों के घरों में, पॉलिटिकल लीडर्स की घरों में रेड हुई है, उनके बच्चों को हरास किया गया, उनकी फैमिलीज को हरास किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मैं खुदारा कहती हूं कि कुछ सैनिटी आनी चाहिए। अगर यहां से आप तो बहुत पुरानी पार्टीज रही हैं और आप विक्टिम रही हैं इस किस्म की सियासत का, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है उसको उसी तरह रखिए। जितना आप इसको खराब करेंगे उतनी चीज खराब होगी। मैं तो समझती हूं कि आपने अभी उनके मार्च से पहले ही उन्हें कामयाब कर दिया। पहले ही लोगों में बहुत एंगर है। अगर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही थी या लॉन्ग मार्च भी है, आप होने दीजिए और आप उसका जो है कि एक बड़े दिल से दिखाइए। इस किस्म की हरकतें हमने माजी में बहुत देखी हैं और हमने अंजाम भी देखे हैं जी, बार बार हम इससे गुजरे हैं। मेरे घरों पे कितनी दफा रेड हुई, मेरे बच्चों को हरास किया गया और आज कि जिस हरासमेंट का पूरी फैमिली जो सफर करती है वो उसके बीवी और बच्चे भी जानते हैं और मेरे बच्चों ने जिस बुरी तरह सफर किया। स्पीकर साहब, मेरी दरख्वास्त होगी हुकूमत से, ठीक है अगर आप समझते हैं कि जाए, अगर पुरानी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी करती रही हैं आप भी कीजिए और आप उसके साथ साथ बड़ा दिल दिखा के, और जो खास तौर पे बात है, ये जो तरीकेकार है कि घरों में रेड करें, फिर उसके बाद एक बड़ा एक ट्रैजिक जो वाकया हुआ, मैं उसे भी कंडेम करती हूं। लेकिन आप जब किसी के घरों में कूद के जाएंगे और वो अपने सेफ्टी के लिए, क्योंकि एक पुलिस वाला शहीद हुआ, तो इस किस्म के गलत बातों से गलत अंजाम निकलेंगे। हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता कोई मासूम जिंदगी को नुकसान पहुंचे। मेरी दरख्वास्त और दूसरा जो मुझे तकलीफ है कि जी पहले कोई फोरम्स होते थे, कभी स्पीकर का होता था, कभी और दूसरे इदारे होते थे जो कोशिश करते थे कि बिठाया जाए, सब बैठें और इस पोलराइजेशन को कम करें, क्योंकि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं ना वो हमारे लिए बहुत बड़े हैं और उसके साथ साथ जो कुछ हो रहा है, मेरी दरख्वास्त है कि कुछ हमें सैनिटी से काम लेना चाहिए और ऐसा तरीक़ेकार देखें। मैं सिर्फ इस मुल्क के इंटरेस्ट में कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि एक सेंग, और आज हमारी प्रेजेंस इस हाउस में
ये जाहिर करती है कि हम इस पार्लियामेंट की मजबूती के लिए, हम जमहूरियत के लिए, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीक़ेकार कोई सर जोड़ के बैठे और हमें निकालना चाहिए कि जिसे एग्रेशन के बजाय कि हम क्या वो करें कि ताकि लोगों के घरों पे इस तरह चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल ना हो और हम सैनिटी के साथ इस मुल्क की बका के लिए कोई पॉजिटिव कदम लें। बहुत शुक्रिया।